हाँ, तो स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले उससे रिलेटेड क्या क्या फार्मूला यूज होता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो सिंपल हम जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब क्या है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। तो जब इन्वर्स का अगर हम बात करते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है, तो सिंपल अगर इसमें सब में इन्वर्स लग गया तो वही है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। दैट मीन्स साइन इन्वर्स थीटा, कॉस इन्वर्स थीटा, टेन इन्वर्स थीटा, सेक इन्वर्स थीटा, कोसेक इन्वर्स थीटा और कॉट इन्वर्स थीटा। तो इसका मतलब है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या चीज़ है, तो जो भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उसमें अगर इन्वर्स लगता है उसको बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2.1 एक्सरसाइज पढ़ने के पहले हम लोग को कुछ कुछ फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या फार्मूला है, ये फार्मूला आना चाहिए हम लोग को। ठीक है, मतलब जितना भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है सबका रेंज हम लोग को आना चाहिए कि सब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का किसका कितना रेंज होता है। ठीक है, तो हम ये दिए हैं फार्मूला उसका। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है वो -90 से 90 के बीच में, मतलब इसका जो आउटपुट निकलेगा, इसका जो एंगल निकलेगा वो -90 से 90 के बीच ही आना चाहिए। अगर इसके बीच नहीं आया मतलब वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकता है। कुछ भी आए उसका एंगल वो -90 से 90 के बीच में ही उसको लाना है, तभी जा करके उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकलता है। ठीक है, वैसे ही कोसेक इन्वर्स एक्स का रेंज कितना, वो भी -90 से 90 के बीच में, लेकिन जीरो एक्सक्लूड रहेगा, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए। -90 से 90 के बीच कुछ भी आएगा लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, वैसे ही ये सब याद रखना है। कोस इनवर्स एक्स का रेंज कितना है, 0 से 180 के बीच में, 0 से पाई। सेक इनवर्स का भी 0 से पाई लेकिन 90 नहीं आना चाहिए। टेन इनवर्स का -90 से 90, -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स का क्या है, 0 से 180 के बीच में। ठीक है, और साथ ही साथ ये फॉर्मूला सब भी याद रखना है। ठीक है, तो ग्रुप ए ग्रुप बी करके ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो। तो ग्रुप ए में क्या क्या, साइन, टेन और कोसेक आता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। वैसे ही टेन इनवर्स माइनस थीटा होगा तो माइनस टेन इनवर्स थीटा। कोसेक इनवर्स माइनस थीटा होगा तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। तो सिंपल ग्रुप ए में जितना भी है, अगर एंगल अंदर में नेगेटिव आया तो जब भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो नेगेटिव क्या हो जाता है, वो माइनस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सिंपल ग्रुप ए वाला याद रखना है। ग्रुप बी वाला में क्या है कि अगर माइनस जो है अंदर में है, जब उसको बाहर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला सिंपल पाई माइनस हो जाता है। जैसे कोस इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एंगल का जो वैल्यू होता है, सब एंगल का वैल्यू लिखा हुआ है, ये सब याद रखना है। ये सब सबको आता है, 10th क्लास का है। ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री में कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री बोलो या π/6 में बोलो तो साइन π/6 का वैल्यू 1/2, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, साइन π/3 का वैल्यू √3/2, साइन π/2 का वैल्यू 1। ऐसे ही सबका वैल्यू याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, अब देखो, अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू थीटा। अब
इधर माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स, अब यहाँ पे साइन इनवर्स है तो देखेंगे 1/2 साइन का कौन सा एंगल में होता है, तो सिंपल क्या है, साइन 30 डिग्री या π/6 में होता है। तो यहाँ पे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 या साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा। तो क्या हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस π/6 इक्वल्स टू थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं -π/6 मतलब -30, ठीक है। तो -30 कैसे, सिंपल 1 मतलब 180/6, तो ये -30 जो है वो -90 और 90 के बीच में लाई करता है। साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2 मतलब -90 से 90। तो ये -30 जो है इसके बीच में आ रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि थीटा इक्वल्स टू -π/6 जो है वो बिलोंग्स टू हो रहा है किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। और जब इसके बीच में अगर ये आएगा -90 और 90 के बीच में अगर ये थीटा का वैल्यू आएगा तो यही है इसका प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल गया, वैल्यू कितना निकला, -π/6, यही आंसर, ठीक है। ऐसे ही सब क्वेश्चन आराम से बनता है, ठीक है। तो अगर हम दूसरा क्वेश्चन का बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2, इसको बनाना, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा। तो हम इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले इसको थीटा मान लेंगे, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू थीटा। अब हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स है तो कॉस का टेबल में देखेंगे, कॉस √3/2 कॉस का कौन सा एंगल में होता है, तो 30 डिग्री में होता है। तो कॉस 30 रेडियन में बोलेंगे π/6 में होता है, ठीक है, इक्वल्स टू थीटा। तो क्या हो गया, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, π/6 मतलब कितना, 30 जो है कॉस का जो रेंज होता है कॉस इनवर्स एक्स का वो 0 से 180 के बीच में। तो इसमें क्या है, 30 तो आता ही है 0 और 180 के बीच में, मतलब ये 30 जो है बिलोंग्स करेगा वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए बिलोंग्स कर रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कोसेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थीटा मान लेते हैं, लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, सिंपल क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स, कोसेक का टेबल में देखेंगे 2 कहाँ पे होता है, तो कोसेक 30 डिग्री पे 2 होता है। तो कोसेक 30 डिग्री, रेडियन में 30 डिग्री को क्या बोलेंगे, π/6। तो 2 के बदले में हम क्या करेंगे, कोसेक π/6 लिखेंगे इक्वल्स टू थीटा। तो सिंपल याद रखना है कि यहाँ पे कुछ भी जो इन्वर्स रहेगा यहाँ पे एंगल में इसी के रिस्पेक्ट में लिखना है। कोसेक इन्वर्स 2 है तो कोसेक का ही एंगल लिखना है कि कोसेक कौन सा एंगल में 2 होता है, तो कोसेक π/6 में 2 होता है इक्वल्स टू थीटा। तो अब देखो कोसेक इन्वर्स और कोसेक कट गया तो π/6 इक्वल्स टू थीटा। तो इसका मतलब थीटा कितना निकला, π/6। अब देखेंगे कोसेक का रेंज, कोसेक इन्वर्स का रेंज देखेंगे कि वो क्या होता है। तो कोसेक इन्वर्स का रेंज जो होता है वो क्या होता है, -90 से 90 के बीच। तो -90 से 90 के बीच में ही 30 आता है, तो इसका मतलब ये बिलोंग्स है किसके, -90 से 90 के बीच। तो जब बिलोंग्स है तो इसका मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी कितना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, तो सिंपल π/6 इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थीटा मान लेते हैं, tan इनवर्स -√3 इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। अब अगर अंदर में माइनस रहता है तो हम फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -tan इनवर्स थीटा। तो इसका मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स थीटा, थीटा मतलब √3 इक्वल्स टू क्या है, इधर हो जाएगा थीटा, -tan इनवर्स √3। तो 10 का टेबल में देखेंगे √3 कहाँ होता है, तो 10 का टेबल में √3 होता है 60 डिग्री में π/3 में।
ठीक है, तो इसका मतलब √3 के बदले में क्या लिखेंगे, 10π/3 इक्वल्स टू थीटा। 10 कट गया तो -π/3 इक्वल्स टू निकला थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू कितना निकला, -π/3 -60। तो 10 का जो रेंज है वो -90 से 90 के बीच में है, तो -90 से 90 के बीच में ही 60 आता है, तो इसका मतलब है ये बिलोंग्स टू है -90 से 90 के बीच। तो जब बिलोंग्स है मतलब यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकला, -π/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। वैसे ही सब क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, cos इनवर्स -1/2। इसको बनाएंगे, इसका प्रिंसिपल वैल्यू तो सिंपल क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको थीटा मान लेते हैं। लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा।